बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ ज़मान में होंगे। आज हम 3 कलरों में ये क्रोशिया का टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। देख लीजिए कितना खूबसूरत इस किनारी का भी लुक आया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11.5 इंच तक बन के आया है, और आप देख लें इस तरह से। तो आगे हमने इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए आप, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन भी बन जाएगी और मैजिकल रिंग भी बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देख लें लास्ट में आ गए, तो एक चेन कर ली। एक चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन बनाकर। अब यहाँ से आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो इसी तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पर 1 से शुरू किया था, फिर यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 3 बन गए, यहाँ पर 4 बन गए। तो जैसे हम इससे आगे बनाएंगे, अगला राउंड बनाएंगे तो उसमें 5 हो जाएंगे, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेना है। सेम इसी तरह से लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसको हम बना के कंप्लीट करते हैं इसकी लेंथ। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखें। तो उसके बाद हम जो है ना इसकी लेंथ कंप्लीट करके इसकी किनारी बनाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत किनारी है, वीडियो के साथ रहें, आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने इसकी हमने लेंथ कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से बनाते जाएं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन की है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे, इस तरह से करके स्लिप नेट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेते हैं, जहाँ से हमने इस वाइट को कट किया था। तो यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा भी इसके साथ ही इसके अटैच करते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये एक चेन का गैप है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 4 चेन करने के बाद 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर 3 चेन करके इसको बल देकर 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के अब यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इसमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बना के इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें।
जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस राउंड को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर थोड़ी-सी डिज़ाइन सही से एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। वैसे तो हम यहाँ पर 2-2 यहाँ पर चेन स्किप कर रहे थे, यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, अब यहाँ पर 1, 2, 3 चौथी वाली चेन में यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। 1, 2, 3 3 चेन बनाकर 1, 2, 3 अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1, 2, 3 3 चेन बनाकर इसी में हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से 1 या 2 कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, 2 चेन करके 1, 2 और अगले वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3 3 चेन करके अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है। तो मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखें यहाँ पर हम इस तरह से इसको बना चुके हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक मरतबा ये वाला बनाया और एक मरतबा 2 चेन, फिर एक मरतबा ये वाला। तो इसी तरह से बनाते हुए लास्ट में क्योंकि हमने ये बनाया है तो यहाँ पर 2 चेन आनी चाहिए। तो इसी तरह से आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट करके आगे पीछे करके इनको इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें लास्ट में 2 बच गए हैं, तो इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर ये जो चेन है इसकी फर्स्ट वाली चेन, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे और आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जी, तो अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर आप रेड कलर भी अटैच कर सकते हैं, पिंक भी, कोई भी, ऑरेंज भी, इस तरह से जो ग्रीन और वाइट के साथ अच्छा लगे। तो यहाँ पर अब हमने ये वाला जो गैप बना हुआ है इसका 3 चेन और डबल क्रोशिया के दरमियान यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 मरतबा इसको यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे बने इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 इस तरह से दोनों डबल क्रोशिया इसी में ही बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर इसी गैप में यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाना है। ये काफ़ी सारी वीडियो में हमने बताया हुआ है ट्रिपल क्रोशिया। 1 3 चेन बना के फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल देकर इसमें इस तरह से धागा लिया, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 2 मरतबा इसको बल देकर इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 3 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये जो चेन और डबल क्रोशिया के दरमियान में थोड़ा सा गैप बनता है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आती है। अब यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे और ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से फिर 2 मरतबा इसको बल देकर इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से 3 मरतबा ये बना ली। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है, देख लीजिए आप। इसको मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है।
और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी डिज़ाइन। आप बहनों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, फिर हम इसकी माप करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ की माप कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको माप करेंगे, तकरीबन ये 12 इंच तक ये बन के आया। 12 इंच से 11.5 इंच तक इसको काउंट कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग बहनों ने इससे बड़ा बनाना हो, जैसे थाल-पोश बनाना हो, तो यहाँ पर ये जो राउंड हमने बनाए हैं इसको आप थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक, कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।